दूसरा खत उसके 30वें बाब की पहली आयत, तीसरे बाब की पहली आयत निकाले, कोई भी आप में से बुलंद आवाज से पढ़े। लेकिन ये जान रख के आखिर ज़माने में बुरे दिन आएंगे, क्योंकि आदमी खुदगर्ज, ज़ादोस्त, शेखीबाज, मगरूर, बदको, माँ बाप का नाफरमान, नाशुक्र, नापाक, तबई मोहब्बत से खाली, सख्त, तोहमत लगाने वाले, बेइज्जत, तुलमिजाज, नेकी के दुश्मन, दगाबाज, ढीठ, घमंड करने वाले, खुदा की निस्बत ऐशो इशरत को ज्यादा दोस्त रखने वाले होंगे। आमीन। किसी के पास अंग्रेजी की बाइबल है? हाँ, अच्छा। इसमें जब आप अंग्रेजी में पढ़ेंगे तो लिखा है, But realize this that in the last days difficult times will come. टाइम में लिखा है, टाइम्स लिखा है, जमा दा सीखा है कि मुश्किल वक्त आएंगे, एक वक्त नहीं, कितनी बारी आएगा। और जो लफ्ज लास्ट है, इसमें ग्रीक वर्ड है एस्कटॉस। एस्कटॉस से निकला है एस्कटोलॉजी। इसका मतलब है इल्मुल आखिरत। क्या मतलब है? आखिरत के बारे में जानना। और हम सब जानते हैं कि आखिरत हम किसको कहते हैं। जब क़यामत होगी हम सब का हिसाब होगा, लेकिन उससे पहले कुछ मराहल हैं, उससे पहले कुछ प्रोसेस हैं कि आखिरी दिनों में बुरे दिन आएंगे। और बुरे दिनों की निशानी क्या है? आदमी क्या होगा? खुदगर्ज, सेल्फिश देखा जी कि नहीं आजकल? सेल्फी कितने साल बाद शुरू हुए थे? आज तो 20 साल पहले तो सेल्फी देखी सजी नहीं ना देखी। सेल्फिश। और आपने अभी पढ़ा है कि ये आखिरी ज़माने की निशानियों में से एक मेजर निशानी है कि जान रहा कि आखिर ज़माने में, आखिर नहीं लिखा रहा, की लिखा है आखिर का एंड। मतलब आपने यहां से शुरू किया और आप अब कहीं यहां पहुंच गए। हम इस वक्त जिस कल्चर में रह रहे हैं इसको कहते हैं मुखालिफे मसीह का कल्चर। कौन सा कल्चर? मतलब जहां पर खुदा के कलाम में लिखा है कि तुमने ये काम नहीं करना, उसको ही उल्टा करके पेश किया जाता है कि तुमने ये काम करना है। समझ आ गई? आपके सामने 50 एग्जाम्पल्स हैं कि कलाम के खिलाफ जो यीशु मसीह ने कहा उसके उलट लोगों को करने के लिए उकसाया जाता है। और इस वक्त दुनिया के अंदर लाखों नहीं करोड़ों की तादाद में लोग हैं जो बाइबल मुकद्दस को डेलिब्रेटली डिसओबे करते हैं। यानी कि इसमें जो कुछ लिखा है उसके उलट काम करके प्रूव करना चाहते हैं कि हम वाकई ही मुखालिफे मसीह के लोग हैं। तो इस वक्त हम किस कल्चर में रह रहे हैं? मुखालिफे मसीह के कल्चर में। और जिन चीजों का जिक्र आपने कभी कहानियों में सुना होगा ना, वो सारा कुछ इस वक्त हो रहा है। ठीक है? दुनिया के अंदर वो सारे देवी देवता जिनकी कभी बनी इस्राएल के लोग पूजा करते थे, गैर कौमों के देवी देवता, इस वक्त आपको हर जगह नजर आएंगे। तो हम किस दौर में रह रहे हैं? इसका किस किस को पता है? WHO आपको नजर आ रहा है? ये बोर्ड ठीक लगा हुआ है, इसको थोड़ा पीछे लगा रहे। हाँ, अच्छा, एक गली से ना एक बंदा लोहे का काम करता है, उन्होंने क्या है जरा स्टैंड वाला चंगा था अरे भाई सैमुअल ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਕਹੋ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਠੀਕ, ਇਹਦਾ ਸਟੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਅੱਛਾ ਵਾਲਾ ਤਗੜਾ। ਠੀਕ,
WHO किस किस को पता है? WHO की एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग में पीछे शिव का स्टैचू लगा हुआ था। किसका? WHO की मीटिंग, जो दुनिया की हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड, W से वर्ल्ड, A से हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिन्हें दियां गोलियां खा खा के ਅਸੀਂ थक गए हैं। मीटिंग हो रही है तो पीछे किदा लगा था? हमारे पीछे क्या लगा हुआ है? तो उन्होंने पीछे किदा लगा था? शिव। शिव वो जड़ा वो शायद देखे शिव हिंदुओं वाले, ठीक है। हम जिस दुनिया में रह रहे हैं यहाँ सब कुछ इस्लाम के उलट करने की कोशिश कर रही है। और हम किस कल्चर में रह रहे हैं? एंटी क्राइस्ट। किसके कल्चर में? एंटी क्राइस्ट। एंटी क्राइस्ट, एंटी क्राइस्ट का मतलब क्या है? क्राइस्ट का दुश्मन, लेकिन क्राइस्ट बन के काम करेगा। क्या बन के? क्राइस्ट बन के, ठीक है। जीसस क्राइस्ट की कॉपी करेगा, खुदा बनेगा, अपने आप को सारे मबूदों से क्या करेगा? ऊंचा बनाएगा, हैकल के ऊपर कंट्रोल करेगा। जैसे इंतोकस चहारम ने हैकल के ऊपर कंट्रोल कर लिया और बाइबल मुकद्दस को बैन कर दिया। आज भी चाइना के अंदर बाइबल मुकद्दस को तब्दील कर दिया गया। जो मैंने रिसर्च देखी उसके मुताबिक क्या था कि यीशु मसीह ने कहा तुम में से जो बेगुनाह है इस औरत को पत्थर मारे, और जो बाइबल उन्होंने लिखी है उन्होंने कहा है यीशु मसीह ने साथ होकर खुद भी पत्थर मारे। जब अगले 20 सालों के बाद कोई बच्चा वो बाइबल पढ़ेगा तो वो यीशु मसीह के बारे में क्या सोचेगा कि यीशु मसीह ने क्या किया था? पत्थर मारे थे। इंसान को तब्दील करने के लिए सारा निज़ाम कायम किया जा रहा है। और याद रखें, इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किन किन पता है? नहीं पता? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब यह है कि इंसाना की तरह के रोबोट बनाए जाते हैं, ठीक है, ते सारे काम वो करेंगे, ठीक है। तुसी होटलों वड्डियां च जाओगे तो उत्थे तुहानू जनाब खाना भी वो पेश कर रहे हैं। तुहानू पता सर्जरियां कर रहे हैं अस्पतालों च। आने वाले दिनों क्या जान दिया है 2030 तक कंप्लीटली सब कुछ कंट्रोल कर देंगे। और खादम कह रहे हैं कि साढ़े को मैक्सिमम 3 साल में तैयारी कर लो, उसके बाद चीज़ां बिल्कुल सिस्टम चेंज हो जाएंगे। ताड़े अपने मुल्क च ऐसे कैमरे लगाए जाते हैं ਜਿਹੜੇ दुनिया च लगाए गए हैं कि ਤੁਹਾਡਾ चेहरा ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ फीचर ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ दुनिया का कोई भी काम करते हो वो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ भी ट्रेस कर सकते हैं। बाजार की होएगा सिक्योरिटी, लेकिन उस सिक्योरिटी के पीछे कौन छुपा हुआ है? मुखालिफ मसीह की ਤੁਹਾਨੂੰ नसन नहीं देना। अपने आप को कलाम से फिल कर लें ताकि आने वाले वक्त में आपको अगर सरवाइव करना पड़े तो आप अपनी जान देने तक भी वफादार रहें, मगर मुखालिफ मसीह के आगे सर ना झुकाएं। आमीन। मैं प्री ट्रिबुलेशन को ही मानता हूँ, इसको पढ़ाऊंगा भी मैं। प्री ट्रिबुलेशन का मतलब है कि जब जमीन पर आफतें आएंगी, 7 प्याले 7 आफतें 7 दरसिके फूके जाएंगे तो कलीसिया आसमान पे उठा ली जाएगी। मैं भी इसी को मानता हूँ, ठीक है। लेकिन फर्ज करो अगर कलीसिया नूं मुसीबतां चों गुजरना पिया तो कौन गुजरेगा? जिदे अंदर कलाम होएगा कि ये मुसीबतें थोड़े दौर की हैं, इनका टाइम कितना है? थोड़ा। इस जमाने के दुख दर्द उस जलाल के सामने जो हमें मिलेगा कुछ भी नहीं है। आमीन। शिगिर्दों ने कितने दुख सहे, यीशु ने कितने दुख सहे। आमीन। तो ये जमीन जो है ये रिफाइन की जाएगी, नहीं बनाई जाएगी, लेकिन जब तक हम इस जमीन पर हैं हमारा एक बहुत बड़ी कुव्वत के साथ मुकाबला है। आज से गालिबन 2000 साल पहले 2030 BC बिफोर क्राइस्ट बाबल का बुर्ज बनाने की कोशिश की। क्या बनाया गया? और इस वक्त 2030 तक
दोबारा दुनिया में जो शहर बनाने की कोशिश की जा रही है वो है डिजिटल सिटी। ताड़े मुल्क से भी ये चीज़ां हो गई ने। डिजिटल सिटी का मतलब क्या है? तुसी किते चंगे बड़े होटलों से जाओ तो की कर दो, दरवाजे दे अगे जाते की होंदा है? दरवाजे साहब और की करते हैं? तुसी बड़े खुश होंदे हो। लेकिन इन सारी चीजों के पीछे आखिरकार ये होगा, मुकाशा की किताब उसके 13वें बाब के अंदर लिखा है कि उसका नंबर 666 है और कोई शख्स उसकी मर्जी के बगैर ना तो कुछ खरीद सकेगा ना तो कुछ बेच सकेगा। समझ आ रही है? कोरोना के दिनों में, जिन दिनों में वायरस फैलाया, उन्होंने कई लोगों को मजबूरन टीका लवाना पिया क्योंकि उन्होंने सैलरियां गवर्नमेंट ने की कीतियां ते गवर्नमेंट को किन्ने कहा बंद करो। ये ऐसा इनू कौन कंट्रोल कर रहा है? मुखालिफ मसीह का ग्रुप। इन्हों के चेयरमैन को एक दिन मारने की कोशिश की इसराइल ने, लेकिन बच के नस गया। यमन के उन्होंने एयरपोर्ट के छुपिया था, उन्होंने मारिया बंब लेकिन दौड़ के बच गया। इनू कहते हैं इथोपिया का कसाई। जो WHO का चेयरमैन है उसको क्या कहा जाता है? ये मैं रिसर्च बता रहा हूँ, जो लोग रिसर्च करते हैं ये लोग खुद इंसानों को मारने के लिए सारा कुछ तैयार कर रहे हैं। और आप खुद सोचें, अगर ये खुद इब्लीस के पैरोकार हैं तो ये दुनिया को क्या देंगे? आपने ये याद रखना है कि इस वक्त हम जिस दौर में हैं, आपने पढ़ा है आखिर जमाने में कौन से दिन आएंगे? बुरे दिन। कलाम से लिखा कि नहीं लिखा? आएंगे कि नहीं आएंगे? तो इस वक्त हम किस जगह पे हैं? आखिर जमाने में हैं। इस जमाने में हम, और गुनाह इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर फैल चुका है। बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। दूसरा हवाला पढ़ेंगे पतरस का पहला खत, उसके पहले बाब की 5 में। पतरस का पहला खत उसके पहले बाब की 5 में आए। वो तुम्हारे वास्ते जो खुदा की कुदरत से ईमान के वसीले से उस निजात के लिए जो आखिरी वक्त में, किस वक्त में ज़ाहिर होने को है, हिफाजत किए जाते हो। आसमान पर महफूज है। उर्दू में कुछ तर्जुमा क्लियर है। इंग्लिश में क्या है? Who are protected by the power of God through faith for salvation ready to be revealed in the last times। उन लोगों के लिए जो खुदा पर ईमान लेके आए हैं, तुम्हारे वास्ते जो खुदा की कुदरत से ईमान के वसीले से उस निजात के लिए जो आखिरी वक्त में, केड़े वक्त च? आखिरी वक्त, एंड टाइम की बात कर रहे हैं रसूल। महफूज है कहां पर? आसमान पर, इन हेवंस, लास्ट। ये क्या लिखा है? लास्ट, एस्पेटोस। और हम वाकई ही इस वक्त अगर अपने ईमान में कायम रहेंगे तो फिर हम वो सारी बरकतें जो हमारे लिए महफूज हैं हमको मिलेंगी। आमीन। वफादारी के बगैर कभी भी याद रखना है आसमान की बात सही नहीं मिलेगी। देखिए जान देने तक भी वफादार है। कब तक? तो फिर तुझे क्या मिलेगा जिंदगी का? अगर आप ये समझते हैं तो ये याद रखें कि हमारी जिंदगी आसमान पर, अगर हम जमीन पे जान देते हैं तो याद रखें, लिखा है जो मेरी खातिर अपनी जान पाएगा से अपनी जान बचाएगा। आमीन। ये थोड़ी देर का दुख है। यीशु मसीह कहा उनसे ना डरो जो तुम्हें मार सकते हैं, बल्कि उससे डरो जो इंसान की जान को और रूह को दोनों को जहन्नम में डाल सकता है। आमीन। शागिर्दों ने क्यों उसी से अपनी जान दे दी? उनको पता था कि ये जान जो है ये हमेशा के लिए महफूज हो जाएगी। आमीन। सिर्फ इंसान बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है, खुदा ने हमारी सोल और स्पिरिट को अपने इख्तियार में रखा। आमीन। तीसरा हवाला, हालेलुया, पतरस का पहला खत पहले बाब की 20 आयत। पहला खत
اپنی اپنی بائبل اپنے ساتھ لے کے آیا کریں. اگر آپ کو رستے میں کو منع کرے تو انہوں کو وہ پادری جوشوا نے کیا سی وہ نمبر مینوں دو میرا نمبر انہوں دو میں پھر پوچھ لواں گا کہ میرے لوگوں کو روک دے کیوں تسی ہیں. اپنی بائبل لے کے آیا کرو. ہاں جی پڑھیں. اس کا علم تو اپنی عالم سے پیشتر سے تھا مگر ظہور آخری زمانے میں تمہاری خاطر ہوا. آمین آمین. پہلے باب کی 20ویں ہے. یہاں پر بھی آپ نے ایک خاص بات پڑھی ہے اور وہ ہے اخیر. آمین. اس کا مطلب ہے کہ رسول اپنے آج سے 100 سال پہلے خطوں میں خط پہلی صدی میں کمپلیٹ ہو گئی. کس صدی میں؟ مکاشفہ کی کتاب آخری سالوں میں کمپلیٹ ہو گئی 98 99 کے لگ بھگ 96 کے لگ بھگ. ٹھیک ہے. پہلی صدی میں مکاشفہ کی کتاب لکھی گئی. ساری بائبل کمپلیٹ ہو گئی. رسول آج سے 1900 سال پہلے اخیر زمانے کی باتیں کر رہے ہیں. تو ہن تسی سوچو 1900 سالاں بعد اسی کتے پہنچ گئے ہیں. مطلب اسی کوئی مذاق مذوق نہیں کرن دے دے اس ٹائم یا بائبل کو سانو ایویں گلاں گلا نہیں کہن دے. اٹ از ویری ٹرو اینڈ ویری ریئل. آمین. اس کا علم تو برائے عالم سے پیشتر تھا مگر ظہور اخیر زمانے میں تمہاری خاطر ہوا. یہ یسوع مسیح کی بات ہو رہی ہے. جب یسوع مسیح آیا ہے ٹھیک ہے تو اس کا ظہور جو ہے لکھا ہے تمہاری خلاصی جو ہے وہ فانی چیزوں سے نہیں ہوئی بلکہ کس کے ساتھ ہوئی ہے؟ بے عیب اور بے داغ برے یعنی مسیح کے بیش خون قیمت خون سے. اس کا علم تو بنائے عالم سے خدا باپ نے کب سے پلان کیا ہوا تھا؟ بنائے عالم سے پیشتر کا مطلب ہے اس زمین آسمان کو بنانے سے پہلے خدا کا پلان تھا کہ ہم اس کے خون سے خریدے جائیں گے. آمین. لیکن ظہور کب ہوا ہے اس کا؟ کتنے سال ہوئے یسوع کو زمین پہ آئے ہوئے؟ تسی سوچو اسی کیڑی گلاں کرن دے 2000 سال پہلے نو خیر زمانہ کیا جان دے. جب روح القدس نازل ہوا ہے تو کون سی نبوت پڑھی گئی اعمال کی کتاب میں کہ یہ وہ بات ہے جو یوئیل نبی کی معرفت کہی گئی کہ آخری زمانے میں آخری دنوں میں میں اپنے روح میں سے ہر فرد بشر پر نازل کروں گا. تمہارے بیٹے بیٹیاں نبوت کریں گی. تمہارے جوان رویا اور بڈھے خواب دیکھیں گے. یہ کب کہہ رہا ہے پطرس؟ یسوع آسمان پہ جا چکا تھا. اور اس بات کو بھی آپ اندازہ کر لیں 1950 سال سے زیادہ ہو گئے یسوع کے آسمان صلیب کے 50 دن کی بات کی بات. یعنی کہ یہ باتیں جتنی بھی آپ کر رہے ہیں یہ سمجھے آپ 2000 سال پرانی کرتے ہیں. 100 سال پرانی نہیں کہہ رہے آپ 2000 سال پرانی باتیں ہیں. اب آپ خود سوچیں کہ کیا سچ مچ ہم آخری زمانے میں ہیں کہ نہیں ہیں. آمین. دانش افزون ہو جائے گی ہو چکی ہے. تاڑے چھوٹے چھوٹے بچے جڑے کام کر سکتے ہیں ٹیلی فونوں تے کمپیوٹراں تے تسی سوچ بھی نہیں سکتے. کیا ہوا ہے؟ کلام میں دانیل کی نبوت پوری ہو گئی کہ دانش کیا ہو جائے گی؟ افسوس. دنیا اس وقت مخالف مسیح کی یہ بہت بڑا دروازہ ہوگا مخالف مسیح کا. $500 بلین کتنا کیا ہے؟ 500 ملین بلین سائن کیتا ہے پریزیڈنٹ صاحب نے سٹار گیٹ واسطے. کالے واسطے؟ سٹار گیٹ کا مطلب ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے نال مل کے سٹار گیٹ کھولنا ہے. سٹار گیٹ کیوں کہو گے؟ پورٹل آف ہیون. پورٹل آف ہیون کی ہے جب بابل کا برج بنایا گیا تو اس وقت پورٹل آف ہیون ہی کھولا جا رہا تھا. یہ کوئی وہ باتیں نہیں جو چھپی ڈکی ہیں. تسی اگر نیوز ویندے ہو خبراں شبراں ویندے ہو یا تمہوں کوئی تھوڑی بہت دنیا کی سمجھ کی ہون ڈیا تو میں وہ گلاں دس رہا. اس وقت ہم اپنی زندگی پر غور کر لیں. آمین. ساری قیمت کی ہے یسوع مسیح کا خون نہیں بیش قیمت خون. خالی خون نہیں بلکہ کیڑا خون؟
बेश कीमत का मतलब यह है कि साड़ी दुनिया ओदी कीमत नहीं ला सकती। आमीन। तो फिर आप खुद सोचें आप कितने वैल्यूएबल हैं। आप खुद अपने ऊपर नजर करें, आप कितने वैल्यूएबल हैं, आपकी कीमत क्या है। बेश कीमत खून, दुनिया की सारी दौलत, सोना चांदी, हीरे जवाहरात एक पलड़े च रखे जान ते यीशु दे खून दा एक भी कतरा होना सारा महंगे। आमीन। अब आप किस वजह से दुख उठा रहे हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं आप कितने कीमती हैं। आपकी जिंदगी का मेजर हिस्सा इस बात में लड़ने में गुजर जाता है कि यू आर नॉट वैल्यूएबल पर्सन, क्योंकि अबलीस ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ कि ਤੁਸੀਂ अपनी ज़िंदगी ਨੂੰ हमेशा ही डीप वैल्यू कर रहे हो। लोग खुदकुशी क्यों करते हैं, क्योंकि उनको लगता है आपको प्यार नहीं करता, आपको पता ही नहीं है आपसे कितना प्यार किया है। आमीन, हालेलुया। आप वैल्यूएबल हैं और आपकी कीमत यीशु मसीह का बेश कीमत खून है। आमीन। जब आसमान पर यीशु के खून के बारे में आपको पता चलेगा ना, तो आप हैरान हो जाएंगे कि वाकई जो कलाम सुनाया गया है बिल्कुल ठीक है। आमीन, हालेलुया। तो फिर आज के बाद अपनी वैल्यू शैल्यू किस तरह चेक करनी है, केड़ी तरह रखनी ना, यीशु दे खून। आपकी वैल्यू क्या है। दुनिया की किसी चीज से अपने आप को कंपेयर ना करें। आपको खरीदा गया है। क्या किया गया है, हुण तुहानू दोबारा कोई खरीद नहीं सकता। आमीन। वैसे लोग विकते बुकते ने, बड़े बड़े अफसर विक जाते हैं ना, विकते ने ना, लेकिन यीशु दे लोग कभी नहीं विक सकते, क्योंकि उन्होंने कीमत की है बेश कीमत। दुनिया की दौलत वो मुकाबले च कुछ भी। आमीन। तो आज के बाद पहली तो बात अपने बारे में ये सोचना शुरू करें कि आई एम वैल्यूएबल पर्सन। आप चलते फिरते कह सकते हैं कि मेरी कीमत यीशु मसीह का बेश कीमत खून है। मतलब तुहाडे मुकाबले च एक तरकड़ी च सारी दुनिया की दौलत, सोना चांदी, हीरे जवाहरात रखे जान, तो तुसी फिर भी कीमती हो, मैं फिर भी ज़्यादा कीमती। समझ लग रही है। क्यों? इसलिए कि हमें जो खरीदा गया, हमारी कीमत क्या है। कल मैं घड़ी पाई सैमुएल नूं वहाण डिया सा, इंजी गल एक मैं घड़ी वहाण डिया सा, वो बंदा जिहड़ा घड़ियां बनांदा है, वो एडियां महंगियां घड़ियां ने कि कम अज कम जिहड़ी कल घड़ी वहाण डिया सा वो $20 मिलियन दी। किन्ने दी? मैं क्या भावें सारा फातिमा मिला खरीद लो, वो पैसे फिर भी बच जाएंगे, घड़ी एडी महंगी। समझ लग रही है। आप इतने कीमती हैं कि सब कुछ दूसरी तरफ और आपके लिए एक तरफ। आमीन। इसलिए सारियां फिक्रां शिक्रां छड्ड दो, तुसी कुछ दिन ये तो सोचो कि मैं कीमती हां। आमीन, हालेलुया। अपना चलना फिरना की करो, चेंज कर दो। आमीन। रॉयल प्रीस्टहुड है। कौन सी हम? रॉयल, शाही कहनों का। अगर तुहानू कोई तुहाडे खानदाना दी वजह नाल एड्रेस करदा है तो उन्हें सदो तो उन्हें दसो कि मैं यीशु को कबूल कर लिया। आमीन। और लिहा अगर कोई मसीह यीशु में है तो वो पुरानी चीजें जाती रही। उन्होंने कहा मेरी वैल्यू मेरा माजी नहीं, मेरी डिग्रियां नहीं, मेरा खानदान नहीं, बल्कि यीशु का खून है। आमीन, आमीन। आप अपनी कदमों पे खड़े हो। आज के कलाम के लिए खुदा का शुक्रिया अदा करेंगे और सिर्फ ऐ सोचो कि तुम कितने वैल्यूएबल हो। अगर कोई तुहानू जिंदगी डी वैल्यू करने की कोशिश करे तो उन्हें दसो कि आई एम वैल्यूएबल, माई वैल्यू इज द प्रेशियस ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह का बेश कीमत लहू। आमीन। शब 2-3 मिनट के लिए अपने बारे में खुदा से शुक्रगुजारी की दुआ करें कि मैं तेरे खून से खरीदे जाने के बायस वैल्यूएबल हो चुका हूं, और मैं भी चाहता हूं कि मैं इस खून की लाज रख सकूं, मैं इस खून की कदर करूं और तेरे लहू की मुनादी कर सकूं। आमीन। आज सब चंद सेकंड, चंद मिनट सारी फिक्रें घरों की, सारे लोगों की खौफ शो छोड़ दें, कुछ नहीं होगा आपको। सब दुआ करें, चंद सेकंड, 2 मिनट, 3 मिनट बस अपने बारे में और खुदा के बारे में सोचें। आसमानी बाप तेरा शुक्रिया, हालेलुया, तूने वैल्यूएबल बना दिया। मेरी कीमत बकरों बछड़ों का खून नहीं, बल्कि खुदा तेरे बेटे यीशु मसीह का बेश कीमत खून ठहरा है।
तूने मुझे प्राइसलेस बना दिया, वैल्यूएबल बना दिया। हम सब की वैल्यू, हमारे घरानों की, तमाम मुकद्दसीन की वैल्यू यीशु मसीह का बेशकीमत खून है। ग्लोरी टू जीसस। आज का कलाम हमें वैल्यूएबल बना दे। जब हम तेरे खून और गोश्त में शामिल होते हैं तो खुदा हम तेरी सूरत पर ढल जाएं, हमारी कमजोरियां जोर में बदल दे। हालेलुया। अपने रूह के सारे फल नेमतों से, हथियारों से कवर कर, लबरेश कर, फिल कर, मोहब्बत से, खुशी से, इत्मीनान से, तहम्मुल से, मेहरबानी से, नेकी से, हिल्म से, परहेजगारी से। हालेलुया। अपने जैसा बना दे। हालेलुया। आप में से कोई भी बुलंद आवाज से आज के कलाम के लिए शुक्रगुजारी करे, ऊंची आवाज में। हालेलुया।